वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के 50 प्रश्नोत्तरी को करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 50 सवाल और 50 उसके जवाब होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उपराष्ट्रपति किस सभा के पदेन सदस्य होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1950, 17 अप्रैल 1951 या 17 अप्रैल 1952, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग भी कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है 17 अप्रैल 1952। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 7 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952, 1 अप्रैल 1952 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्याय के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो न्याय के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है देश का उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन हैं? एल्बायरो, लेविस वाटरमैन, थॉमस एडिसन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फाउंटेन पेन के जो आविष्कारक हैं वो हैं लेविस वाटरमैन, जो अमेरिका के हैं और 1884 में फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनकलाब का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, वेदव्यास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कादम्बरी के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन ए, बाणभट्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? भोर का तारा बुध को, शुक्र को, सूर्य को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कहा जाता है भोर का तारा, ये कहा जाता है शुक्र को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, कबड्डी से, क्रिकेट से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गुगली शब्द जो संबंधित है वो है क्रिकेट से। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। अगले प्रश्न को लेते हैं। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, सऊदी अरब या अमेरिका के सहयोग से? तो इसका जो सही जवाब है वो है रूस से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? जेबी वीटो जनरली कम ही प्रयोग करते हैं हमारे राष्ट्रपति, लेकिन एक मामले में उन्होंने किया था। इन चारों में से बताना है वो मामला कौन सा था, किस विधेयक पर उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? दहेज उन्मूलन विधेयक, भारत डाकघर विधेयक, साधारण विधेयक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जेबी वीटो का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था भारत डाकघर विधेयक के ऊपर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें कि पहले आदिवासी राष्ट्रपति बनने का भी इनके नाम खिताब है। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के पहले शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार के जो पहले शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे वो बने थे सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया है वह किया गया है 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, और ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो वर्तमान रूप में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से अभिप्रेरित है? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से प्रेरित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, फ्रांस से, ब्रिटेन से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो लिया गया है फ्रांस से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित विषय है? भाग 4, भाग 3, भाग 2 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नागरिकता का जो संबंध है यह है भाग 2 से संबंधित विषय है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय का संबंध किस अनुसूची से है? तो इसका जो संबंध है वो है किससे? 7वीं अनुसूची से, 6ठी अनुसूची से, 5वीं अनुसूची से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो संबंध है वो है 7वीं अनुसूची से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग चैनल देखते रहिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो कृषि जो है वह समवर्ती सूची से है, संघ सूची से है, राज्य सूची से है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कृषि जो विषय है वह है राज्य सूची का। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सूची। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था?
आंध्र प्रदेश का, सिक्किम का, बिहार का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषाई आधार पे जो भारत में सर्वप्रथम गठन किया गया था वह किया गया था आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? रामानंद, कबीर, तुलसीदास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बीजक के जो रचयिता हैं वो हैं कबीर, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है उत्तराखंड में, राजस्थान में, असम में, गुजरात में, इन चारों में से किस में है? आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, असम में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? बरकतुल्लाह ने, महेंद्र प्रताप ने, लाला हरदयाल ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गदर पार्टी की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कामागाटा मारू को किसने किराए पर लिया था? कामागाटा मारू एक जहाज है जिसको किसने किराए पे लिया था? सरदार अजीत सिंह ने, सोहन सिंह भाकना ने, बाबा पृथ्वी सिंह ने या बाबा गुरदत्त सिंह ने? इसका जो सही जवाब है वो है बाबा गुरदत्त सिंह ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1906, 1908, 1913, 1917। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1917। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फूले, मीरा कुमार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी सरोजनी नायडू। मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है? धान उत्पादन से, जूट उत्पादन से, सरसों उत्पादन से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा क्रांति का जो संबंध है वो है जूट उत्पादन से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? मीठा खाने वाले लोगों को तो शायद पता होगा कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बिहार को, बंगाल को, उत्तर प्रदेश को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब क्या होगा? केरल, कर्नाटक, बिहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नमक तो सबके लिए अनिवार्य विषय है। खाने में नमक की मात्रा ना हो तो खाना का स्वाद ही अलग हो जाता है। बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए इसका सही जवाब है गुजरात, जो नमक के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, बिहार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? केरल। इसका सही जवाब जो है केरल है। कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? भारत, श्रीलंका, जापान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जापान। चीनी यात्री वैनसांग किस सम्राट के समय
भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से, मेहरगढ़ से, हथनौरा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कालीबंगा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1080, 1028, 1018 या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब कमेंट करें। इसका सही जवाब है 1028 सूक्त। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर, दिगंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्थूलभद्र के अनुयायी जो कहलाए थे वो कहलाए थे श्वेतांबर। सही जवाब ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोदन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राहुल जो था वो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था, शुद्धोदन इनके पिता का नाम था और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है के द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों द्वारा, चीनियों द्वारा, भारतीयों द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है जापानियों द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार, जो अशोक के पिता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है? परशुराम का दूसरा अवतार महापद्मनंद को, घनानंद को, बिंबिसार को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब है महापद्मनंद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्य वैद था जीवक, चरक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कनिष्क का जो राज्य वैद था वह कौन था? वह था चरक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जवाब कमेंट करें। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ ही प्रश्न आज के बचे हुए हैं। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए और हिम्मत बढ़ाइए कि और प्रश्न तैयार किया जा सके। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1191, 1192, 1291 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1191। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तुर्कान-ए-चहलगानी दल का गठन किसने किया था? लाख बख्श ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुर्कान-ए-चहलगानी जो थी उसका दूसरा नाम क्या था? चालीसा दल, जिसमें 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इल्तुतमिश ने। चलिए आज के अंतिम प्रश्न। बिहार केसरी के नाम से संबंध है श्री कृष्ण सिंह का, राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश नारायण का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो संबंध है बिहार केसरी के नाम से, ये है बाबू श्री कृष्ण का, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। चलिए आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।